हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है रोहित। मैं आपको पढ़ाता हूँ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में इस चैनल में। आज का जो टॉपिक करने वाला है, आज का टॉपिक क्लास 12 का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। प्रीवियसली वीडियोस में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, मनी एंड बैंकिंग पढ़ा दिया था, मनी एंड बैंकिंग मैंने समझा दिया था। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो टोटली एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के होने वाला है। ठीक है, अब ये क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसे हम लोग बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड बोलो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा दोस्तों। पहले बात तो सेम होगा, क्या होगा, दोनों का मतलब सेम होने वाला है। एग्रीगेट डिमांड बोलो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, दोनों का मतलब क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, अगर तुम डिमांड करोगे ऑब्वियसली बात है खर्चा करने वाले हो। अगर तुम डिमांड करोगे तो क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है खर्चा करोगे। ठीक है, तो जैसे तुम डिमांड करोगे तो उतना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये तुम लोगों को पता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो मुद्दा ये है कि एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन क्या है, क्या बोल रही है। तो देखो मैं इसे मोस्ट इजीएस्ट वे में तुम लोगों को बता देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एक ऐसा डिमांड होता है जो पूरे इकोनॉमिक मिलके मतलब पूरा इकोनॉमी एज ए होल कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल या ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर डिमांड करने वाले हैं। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का पूरे इकोनॉमिक मिलकर डिमांड करने वाली है, इसे में क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। मतलब इसमें सभी तरीके के गुड्स एंड सभी तरीके के सर्विसेज का डिमांड आने वाले हैं। मतलब क्योंकि इसमें डिमांड कैसा होगा दोस्तों, डिमांड किसके एज ए होल, मतलब इसमें पूरा इकोनॉमिक मिलकर कितना डिमांड करने वाला है, एक नहीं, इसमें सभी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है। जैसे कि मान लो कि आने वाले साल में चाहे मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पूरा इकोनॉमिक मिलकर लेट सपोज 12,000 करोड़ रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने वाले, मतलब आने वाले टाइम में या आने वाले ईयर में पूरा इकोनॉमिक मिलकर लेट सपोज 12,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करे, डिमांड करने वाली है या परचेज करने की सोच रही है। क्या सुना आप लोगों ने कि आने वाले टाइम में या आने वाले ईयर में पूरा इकोनॉमिक मिलके, क्या सुना आपने, पूरा इकोनॉमिक मिलके मतलब लेट सपोज 12,000 14,000 गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की सोच रहे हैं। तो खरीदने की सोच रहे मतलब क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, फिर लेट सपोज अभी देखो ये जो एग्रीगेट डिमांड ये बोल रहे ना, मैंने क्या बोला, खरीदने की सोच रहे मतलब अगर मान लो ये जो डिमांड होगी ये कौन होगा, इंटेंडेड टू परचेस मतलब ये तो वो खरीदने की सोच है, मतलब क्या होगा, या तो एग्रीगेट डिमांड 12,000 से 14,000 करोड़ भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। मतलब या तो एग्रीगेट जो एक्चुअल डिमांड होगा, एक्चुअल डिमांड क्या होगा, ज्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल डिमांड कम भी हो सकता है। याद रखना मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जब भी हम लोग करते हैं ना, पूरा इकोनॉमी मिलकर करती है ना, तो वो एग्रीगेट डिमांड प्लान डिमांड होती है। कौन सा डिमांड, प्लान एक्सपेंसिव या प्लान डिमांड। इससे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, इससे एग्रीगेट डिमांड कम भी हो सकता है। ये तुम प्रॉपर वे में याद रखना। ठीक है, फिर हम लोग चलो अभी डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं। हालांकि तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा थोड़ा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एक ऐसा डिमांड होता है जिससे कि ये हम लोग पता करते हैं कि पूरा इकोनॉमिक मिलके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इतना गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने वाले, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम, एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, देखो एग्रीगेट डिमांड एंड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। याद रखना कौन सा गुड्स, मतलब पूरा इकोनॉमिक मिलकर कौन सा गुड्स खरीदने वाले, फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स, फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इंटेंड टू परचेज। इंटेंड बोला ना कि इंटेंड खरीदने की सोच रहे हैं, इंटेंड टू परचेज एट ए गिवन लेवल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ऐसा फाइनल गुड्स का मतलब कौन सा गुड्स होता है, फाइनल गुड्स मैंने तुम लोग को बताया ना, याद रखना। फाइनल गुड्स मतलब जो हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज करते हैं, ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। लाइक तुम्हें भूख लगा, तुमने क्या खा लिया, ब्रेड खा लिया, दूध पी लिया, कौन सा दूध, गुड, दूध नहीं गुड, फाइनल, कौन सा, फाइनल गुड। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्लान एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर प्लान होता है। प्लान मतलब हम लोग सोच रहे इतना खरीद सकते हैं। ठीक है, नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोस्तों नहीं होता है। ठीक है,
एक्चुअल एक्सपेंडिचर कैन बी मोर, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हो सकता है दोस्तों वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। फिर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी रीड द टर्म ऑफ मार्केट डिमांड। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, कौन सा डिमांड, कौन सा डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मार्केट डिमांड मतलब एक सिंगल, इस पेंसिल का डिमांड मार्केट में कितना, इस पेंसिल का डिमांड या इस पेन का डिमांड मार्केट में कितना, ये कौन सा डिमांड था, ये था मार्केट डिमांड। मतलब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते थे, लेकिन ये कौन सा है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में हम सभी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने वाले हैं। एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब पूरा होल, क्या होल, बार बार मतलब बोला एग्रीगेट मतलब होल, ठीक है। Which means the demand of a particular commodity, कौन सा commodity, एक particular के बारे में बात होता है, ठीक है, in the market। Whereas जबकि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लांट डिमांड, कौन सा डिमांड, प्लांट, मतलब इतना खरीदने की सोच रहे हैं, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड। अब याद रखना, एग्रीगेट डिमांड मतलब सिंपल सा बताया था मैंने, याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का कुछ एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स हम लोग कर लेते हैं। इसका बेसिकली 4 एलिमेंट्स होगा। सबसे पहले होगा प्राइवेट बोलो या हाउस होल्ड बोलो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, कंज्यूम करती है। कंज्यूम करने में जो एक्सपेंडिचर करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो हाउस होल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, खरीदती है कंजम्पशन के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो हाउस होल्ड ने शुगर खरीदा, ठीक है, हाउस होल्ड ने पेन खरीदा, ये सब क्या है, कंजम्पशन करने के लिए ना, क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ देखो, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑन द परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन पेन, शुगर एंड ऑयल, समझ रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म क्या करती है, कैपिटल गुड्स को खरीदने में लगाती है। जैसे कि मान लो एक कंपनी लाइक मशीन खरीदेगी, क्या खरीदेगी, मशीन खरीदेगी या इक्विपमेंट्स खरीदेगी, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब जब हम लोग कैपिटल गुड्स खरीदने का टाइम में एक्सपेंडिचर करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द, देखो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फर्म्स ऑन द परचेस ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट। याद रखना ये फॉर्म्स कौन होगी, प्राइवेट फॉर्म्स ही होने वाला है, ठीक है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉर्म्स ऑन द परचेस ऑफ द कैपिटल गुड लाइक मशीन्स, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फॉर्म्स या कंपनियां क्या करती है, कैपिटल गुड्स खरीदती है। क्या करती है, कैपिटल गुड्स। तो इस तरीके जब हम लोग कैपिटल गुड्स खरीदने के टाइम में या फॉर्म्स कैपिटल गुड्स खरीदने के टाइम में जो भी एक्सपेंडिचर करती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आया तुम लोगों को। फिर देखो नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, तो देखो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट बेसिकली 2 तरीके का एक्सपेंडिचर करेगी, एक करेगी कंज्यूमर गुड्स, क्या करेगी, एक करेगी कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा, एक करेगी कैपिटल गुड्स पे खर्चा, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी के वांट्स को क्या हो जाए, सोसाइटी के वांट्स पूरा हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली 2 तरीके का खर्चा करने वाली है, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से करती है, एक कंजम्पशन पर्पज से करती है। क्या पर्पज से, गवर्नमेंट 2 तरीके का खर्चा करेगी, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से करने वाली है या तो कंजम्पशन पर्पज से करने वाले। तो गवर्नमेंट का कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होते हैं दोस्तों, और कुछ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होने वाला है। तो हम लोग दोनों को अच्छा से पढ़ेंगे बेटर वे में। अब देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो देखो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो कैपिटल गुड्स पे भी खर्चा करेगी और कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्चा करेगी, जिससे क्या होगा, सोसाइटी का कलेक्टिव वांट्स क्या होगा, सोसाइटी के वांट्स क्या हो जाए, पूरा हो जाए, क्या हो जाए, पूरा हो जाए। एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल या रोड पे जो भी खर्चा करेगी वो सब क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने वाला है। क्या होने वाला है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होने वाला है। अब हम लोग देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ है,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, मतलब गवर्नमेंट का कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो कुछ क्या होगा तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होने वाला दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट मान लो कि हॉस्पिटल फैसिलिटी ठीक कर रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक कर रही है, या एजुकेशन फैसिलिटीज ठीक कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कर रही है, तो ये सब गवर्नमेंट का क्या होने वाला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट एक और तरीके का खर्चा करती है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, मान लो कि गवर्नमेंट ने डैम्स बना दिया, ठीक है, हाईवे बनाया, ठीक है, रोड्स बनाया, तो इसमें जो भी खर्चा करते हैं ना गवर्नमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस या कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। याद रखना हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट होने वाला हम लोग का, नेक्स्ट होगा हम लोगों का क्या होने वाला है, नेट एक्सपोर्ट। क्या होने वाला दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, याद रखना। अब देखो पता ना तुम लोगों को, एक्सपोर्ट माइनस, देखो इंडिया में क्या होता है पता है, इंडिया में जो एकदम जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक एप्पल हो गया, क्या हो गया एप्पल, तो एप्पल का जो बेस्ट क्वालिटी होता है ना, तो इंडिया में वो यूज़ नहीं करते, तो उसे क्या किया जाता है ना, फॉरेन में क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया, फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन में क्या किया जाता है ना, उसे क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, ये इंडिया वाले करते हैं। मतलब जो बेस्ट क्वालिटी के सामान होगा वो इंडिया के बाहर क्या होता है, सेल हो जाता है, क्या हो जाता है, सेल या एक्सपोर्ट हो जाता है, याद रखना, ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी का सामान होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इतना गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं बाहर से। ऐसा होता ही नहीं होता है, आने वाले साल में हम लोग इतना गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से एक्सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे आने वाले साल में हम लोग इतना गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, बाहर में क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता कि आने वाले साल में हम लोग इतना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आने वाले साल में इतना गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट बाहर से कर सकते हैं। तो उन लोगों का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। हम लोगों ने कितना नेट एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट रिफ्लेक्ट द नेट डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द रेस्ट ऑफ द, मतलब जो हम लोग का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो इंडिया में बना हुआ है, उसका बाहर में डिमांड कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, ठीक है। फिर से देखो, नेट एक्सपोर्ट डिपेंड अपॉन द मेनी थिंग लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड कंपैरेटिव प्राइसेस एंड क्वालिटी। देखो नेट एक्सपोर्ट डिपेंड होता है किस पे, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इस पे क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट डिपेंड होता है बेसिकली। फिर से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होने वाला, ट्रेड पॉलिसी क्या है, इसमें हम लोगों का नेट एक्सपोर्ट बेसिकली डिपेंड होता है। आज का ये वीडियो तुम लोगों को आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में, जहाँ पे मैं एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड कुछ टेबल कराऊंगा, कुछ इसका डायग्राम है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और कुछ भी आज के रिलेटेड डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को ये सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। मिलता है हमारे नए वीडियो में।